अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। उसके 4 पार्ट कर लिए थे, 2 पार्ट रिमेनिंग थे क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने कहा था सुबह कर लेंगे। ओके जी, इसमें आपने कंसेप्ट समझना है। लास्ट टाइम यहाँ पे हमारे पास प्लस या माइनस में फैक्टर्स के साथ कांस्टेंट आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आ रहा है। जब कांस्टेंट आ रहा था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जब पेयर बनाए थे फैक्टर्स के, तो वो वाले पेयर लिए थे जिनको प्लस करने से दूसरे पेयर के इक्वल आता है कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 4 और 1 को प्लस किया तो 5 आया, 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आया। इसी तरह 2 और 7 को किया तो -5 आया, -1 और -7 को किया तो -5 आया, और ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में थे। लेकिन जब यहाँ पे वेरिएबल आ गया हमारे पास, तो तब हमारा केस क्या होगा। तब हमने चेक करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारे इक्वल में आएंगे वो हमने उठा लेने हैं, ठीक है। देखें, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें 18 आता है, ठीक है। तो हमने फिर देखना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट को हमारा इक्वल आ रहा हो, तो 1 को अगर 6 के साथ करें तो 6 आएगा, 2 को 3 के साथ करें तो 6 आएगा। तो हमारा पेयर क्या बनेगा, ये 6 के साथ बन जाएगा 1 का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक्स स्क्र प्लस 2 हमारा बन जाएगा x प्लस 3 के साथ, और ये -3x² उसी तरह से आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है इनकी, तो पहला फैक्टर दूसरे फैक्टर होल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, अगला विद साइन दूसरे वाला फैक्टर, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाएगा होल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा x पहला फैक्टर इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट विद साइन जो है हमारा इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, -3x²। मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ x², ये x 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x, अगेन ये से मल्टीप्लाई होगा x, और ये 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, अगेन आ जाए ये कितना आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा 6 -3x², ठीक है। लीनियर और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक हमारी कोई फॉर्म होती तो उसमें ऐड होना था, क्योंकि नहीं है तो उसी तरह से आ गई। ये दो लीनियर की अवेलेबल हैं, इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और कांस्टेंट उसी तरह से आ जाएगा क्योंकि कोई दूसरा कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। x² प्लस ये क्या आ जाएगा 5x प्लस 6 -3x², तो ये हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, हम यही कर रहे थे ना, और यहाँ से हम जो है इक्वल ले रहे थे y के, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। अब देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन लास्ट टाइम किए हमने, ये दोनों चीजें इक्वल थी जो वेरिएबल्स हैं, सही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे 7x है और 5x है। अब क्या करेंगे हम, देखें अगर कांस्टेंट हमारा इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे x² प्लस 6 इज इक्वल टू y, इसको 1 कह दें इन 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमारा आ जाएगा y, और ये प्लस 7x उसी तरह से, अगेन इसकी जगह पे हमारा क्या आ जाएगा y प्लस 5x उसी तरह से। बेशक यहाँ पे आप एक स्टेप कर दें इस तरह से लिख के, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर बाद में। 5x -3x², ओके जी, और -3x हमारा स्क्वायर उसी तरह से ही आ गया। अब मल्टीप्लाई करें अगेन, y मल्टीप्लाई होगा y प्लस 5x प्लस 7x, y प्लस 5x -3x², ये हमारा उसी तरह से आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो y², इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5xy, अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7xy, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 35x² -3x², ठीक है। देखिए y² की वैल्यू कोई है हमारे पास अवेलेबल, तो नहीं है, तो y² उसी तरह से आ गया। xy और xy है, बिल्कुल है, तो ये हमारा आ जाएगा 12xy², और ये x² है बिल्कुल है, तो इनको प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये 35 में से 3 माइनस किया तो प्लस का 32x² आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम तो मिड टर्म ब्रेक में हम ये देखते थे कि वेरिएबल जो हैं वो कांस्टेंट उठाते थे, उसको फैक्टराइज कर देते थे। अब यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है, तो यहाँ पे आपने मेन फैक्टर देखना है, ठीक है। या ये जो है हमारी इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर 32 की फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करके मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये 16, 8 आ गया हमारे पास, 2 4 आ गया, 2 और 2 आ गया, इसके बाद 4 1। अब हमने लेके क्या आना है, 12 लेके आना है, तो इसको मल्टीप्लाई करें 4 और
इससे मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 से तो 8 आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ गया 4। अगर 8 और 4 को ऐड करें तो क्या बनता है हमारा 12 बनता है। ठीक है, ये कॉमन सेंस से आपने कर लेना है कि कौन सा पेयर उठाएंगे हम। अब 12 जो है हमारा ब्रेक हुआ है 8 में और 4 में, प्लस करेंगे क्योंकि 12 के साथ x और y अवेलेबल है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x और y और यहाँ पे भी x और y। तो ये फैक्टर बिल्कुल उसी तरह से और ये फैक्टर भी बिल्कुल उसी तरह से, हम ब्रेक जिसको कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे इस तरह से 8xy प्लस 4xy, यहाँ पे प्लस का साइन, ये भी साइन उठाना है फैक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करें, यहाँ पे पहले वाले फैक्टर में से, पहले दो फैक्टर्स में से कॉमन निकाल लें तो हमारा क्या कॉमन निकलता है, y कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से y कॉमन निकाल लें, y प्लस 8x बचा। ठीक है, आगे यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, 4x कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे अगेन y प्लस 8x बचा। तो ये जब कॉमन निकाल लेते हैं तो ये दोनों सेम आते हैं, अगर नहीं सेम तो क्वेश्चन गलत हुआ है आपका। ठीक है, एक दफा इसको लिख लिया, नेक्स्ट ये उठाना है और ये विद साइन उठाना है 4x। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा y में आ रहा है, y में भी आ रहा है और x में भी आ रहा है, यहाँ पे y नहीं होना चाहिए था, तो फिर क्या करेंगे, अगेन हम रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, y विद x। ठीक है, तो y की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 8x आ गया। ठीक है, यहाँ पे y की जगह पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 4x। बेशक आप इसको अरेंज करके लिख लें, इसी तरह से लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पे। इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया रिक्वायर्ड जो है। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। अच्छा, इसमें मिस्टेक है, जो प्राइवेट पब्लिशर है यहाँ पे उन्होंने +13x स्क्वायर लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है ये है -16x स्क्वायर के साथ। ठीक है, जो गवर्नमेंट की बुक्स हैं वहाँ पे आई थिंक सो -16x स्क्वायर लिखा, क्योंकि मैंने कुछ बुक्स में देखा है -16x स्क्वायर है। इस 13x स्क्वायर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ओके जी, तो यहाँ पे हम अगेन पेयर बनाते हैं, पेयर कौन सा बनेगा, ये तो दोनों, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो दिल करता है वो बना लें, क्योंकि अगर +1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2 आएगा, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी -2 आएगा। तो ये आपकी मर्जी है, जौन सा पेयर आपने मर्जी उठाना है यहाँ से। तो ये हम उठा लेते हैं प्लस वाले। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पेयर बन रहे हैं। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और -16x स्क्वायर हमारा साथ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करें, x प्लस 1 2 प्लस 1 x प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास, और नेक्स्ट हमारा है x माइनस 2 और -1 है x माइनस 2 और साथ -16x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2x हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन x आ गई, ये होगा 2। इस तरह की सिचुएशन आ गई हमारे पास, ये x स्क्वायर आ गया हमारे पास, -2x अगेन -x और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, -16x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन वही बातें हैं, ये क्वाड्रेटिक लिख लिया हमने, लीनियर फॉर्म 3x आ गई हमारे पास और ये आ गया 2, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक -x और +2 -16x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, ये तो सेम निकले हैं, लेकिन आपने साइन भी तो देखना है ना, साइन का भी सेम होना लाजमी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम फिर, कांस्टेंट और इसको अलग कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म को, इसको अलग से लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -3x अलग से कर दिया, -16x स्क्वायर, इसे 1 कह दें, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो y की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे क्या लिख रहे हैं, y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 3x, अगेन यहाँ पे y, इस जगह पे y -3x, बाकी इसी तरह से आ गया, और -16x स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह से आ गया। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करें तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन होगी, y मल्टीप्लाई होगा इस पूरे फैक्टर के साथ -3x। ठीक है, और इस तरह से y -3x, और अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन ऊपर से गुजर रही है तो ये नेचुरल है, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था और बाकी मेरी क्लास वालों के साथ भी यही होता था। अब तो खैर जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो गए हैं पहले से, अब वो ज़्यादा
चीजें अच्छी तरह से जानते हैं। ओके जी, ये हमारी मल्टीप्लीकेशन होगी y माइनस 3xy और प्लस 3xy, ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -9x², माइनस प्लस माइनस और -16y²। ठीक है, तो देखा जाए अगर ये प्लस और माइनस के साइन है कैंसिल हो गए क्योंकि इनकी वेरिएबल्स भी सेम थे। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा, y² -9x और ये -16, 9x² -16x², तो 9 और 16 25 हुआ, -25x²। अगर ये देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है। अगर फार्मूलाज याद किए हुए हैं तो आपके माइंड में फौरन ये आ जानी चाहिए बात। तो इस तरह से अगर हम इसको कर दें तो ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। किस तरह से, y का तो a का तो होल स्क्वायर है y की फॉर्म में, लेकिन b का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें। तो ये b 5x और इसका होल स्क्वायर लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, a माइनस बी, a कितना है, a क्या है, y है हमारे पास, और b कितना है, 5x है। ठीक है, फिर a प्लस बी है, a कितना है हमारे पास, y है, और b कितना है हमारे पास, 5x है। ठीक है, एक दफा प्लस में लिख दिया और एक दफा माइनस में। क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा y और x के साथ मिक्स है, तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y विद x। x के साथ जब रिप्लेस किया तो क्या था हमारा, x² प्लस 2y की जगह पे आ गया, इसकी जगह पे -5x उसी तरह से आ गया। नेक्स्ट x² प्लस 2 प्लस 5x। ठीक है, तो इसको बेशक आप रीअरेंज कर लें, बेशक इस तरह लिखे रहने दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम दें क्योंकि टाइम टेकिंग है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करने से ये आपको याद भूल सकते हैं क्वेश्चन, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ये क्वेश्चन आपको, मेरा नहीं ख्याल कि ज़िंदगी में कभी भी भूलेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।